लिए राजनीति करते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियन राजनेता अगर अच्छे होंगे तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आज एक सांसद का एक विधायक का इतना पावर है कि वो मैनेजमेंट को मतलब एक फुट पर ला सकता है। वो जाके विधानसभा नाम उनका सुनते थे, बिल गेट्स बिल गेट्स बिल गेट्स। आज बिल गेट्स दुनिया के धनी आदमी नहीं है। क्यों? कारण क्या है पता है? जमीन दिया रे भाई। एक राजा का राजमहल नहीं होता है उतना बड़ा, एक राजा का साम्राज्य नहीं होता है उतना बड़ा। उनका 35 एकड़ का जमीन, 40 एकड़ 50 एकड़ का जमीन एक एक व्यक्ति ने दान किया अपने पूर्वजों का। इसी दिन के लिए क्या कि हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, लात जूते खाएंगे, गालियां सुनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख और पीड़ा का विषय है। और केवल जब बारिश हो रहा था उसमें भी देखा गया कि जो है कि छतरी उतरी कोई नहीं था, सभी लोग ऐसे बारिश के नीचे, बारिश हो भी रहा था और जो आप लोग विस्थापितों के साथ बातचीत कर रहे थे उस समय कई सारे जो है विस्थापितों के साथी मिलकर के तिरपाल को ऊपर तरफ से लेकर के आते हैं। तो इस तरह मतलब जगह के हिसाब से आंदोलन के उस बीच में बैठ करके बातचीत कर रहे थे बारिश के नीचे। देखिए, हाँ देखिए सीधा बात है, जब आंदोलन करने के लिए निकले हैं तो आपको भूख प्यास, सर्दी गर्मी बरसात, इन चीजों को मैनेज करना होगा। आंदोलन का मतलब नहीं है कि मैंने एक बिस्तर ऐसी सजेगी जहां फूल सजे होंगे, खूबसूरत खूबसूरत फूल चुनकर लाएंगे और आपको बिछाए जाएंगे। आंदोलन का मतलब ये कांटों से भरी राह, कंकड़ों से भरी राह, कांच के टुकड़ों से भरा हुआ सेज जहां आपको बैठना होगा, जहां आपको लेटना होगा। तो आंदोलनकारियों को भी इस बात को समझना होगा कि आंदोलन का मतलब ही है दर्द, तकलीफ, पीड़ा। तो इसलिए हम लोग उसके लिए तैयार हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बदलाव आएगा। जिस प्रकार आज युवा अपने अधिकारी को लिए एकजुट हो रहे हैं, उनमें एक गजब का जोश और उफान देखने को मिल रहा है, जज्बात देखने को मिल रहा है। निश्चय ही बदलाव की सूरत बहुत जल्द हम लोग के सामने होगी। अच्छा, पहला दिन जब आए थे उस दिन भी बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, उसके बाद आप वहां पर पहुंचे थे और भारी बारिश में महिलाएं भी और पुरुष वर्ग के लोग भी और जो है छात्र वो लोग सभी को जो मौजूद थे। 3 दिन लगातार आंदोलन चला। तो क्या अब लग रहा है कि वो लोग आंदोलन में अब लगातार अभी जुड़े रहेंगे? वो लोग क्या अभी बताएं कि कब तक आंदोलन करते देखिए, आंदोलन कंटिन्यू चलेगा जब तक कि मैंने एक सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, सकारात्मक पहल नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमेशा झारखंडियों के साथ छल किया जाता है। अभी अप्रेंटिस की बात की जाती है तो 1500 लोगों को अप्रेंटिस करवाया गया। उनको ये बोल के करवाया गया कि जैसे ही आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होगा आपको नियोजन दिया जाएगा। और अभी अगर लात मार के बाहर कर दिया जाएगा तो ये तो अप्रेंटिस करने के बाद यूजलेस हो चुके हैं, साल भी जा चुका है और मैंने आयु सीमा पार हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कहाँ के रहेंगे? तो इसीलिए, जबकि जमीन दाता है, किसी ने 35 एकड़ जमीन दिया, किसी ने 20 एकड़ जमीन दिया। अरे भाई, एक राजा का राजमहल नहीं होता है उतना बड़ा, एक राजा का साम्राज्य नहीं होता है उतना बड़ा। उनका 35 एकड़ का जमीन, 40 एकड़ 50 एकड़ का जमीन एक एक व्यक्ति ने दान किया अपने पूर्वजों का। इसी दिन के लिए क्या कि हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, लात जूते खाएंगे, गालियां सुनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख और पीड़ा का विषय है और केवल झारखंड में ऐसा दिखता है। बाकी तो कहीं ऐसा चर्चाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं, अंतिम लड़ाई के लिए हम लोग तत्पर हैं। कोई भी चीज के लिए अब क्या आंदोलन ही क्या मतलब एक ही रास्ता है? क्योंकि हर तरफ देखा जा रहा है कि जब से भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसके बाद जो कंपनी फैक्ट्री चाहे और भी चीजों में लोग जो है हर चीज में जो है आंदोलन के लिए तैयार हो जाते देखिए, आंदोलन ही रास्ता नहीं होता है। सबसे पहला रास्ता होता है पॉलिटिक्स। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पॉलिटिक्स जो लोग हमारे पॉलिटिशियन हैं उनकी नैतिकता मर चुकी है। उनके अंदर का जो स्वाभिमान है वो समाप्त हो चुका है। वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति करते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियन राजनेता अगर अच्छे होंगे तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आज एक सांसद का एक विधायक का इतना पावर है कि वो मैनेजमेंट को मतलब एक फुट पर ला सकता है। वो जाके विधानसभा में, हाउस में, लोकसभा में बहुत मैंने तार्किक ढंग से बातों को रख सकता है, उनको उठा सकता है और उस सब्जेक्ट पर बात कर सकता है। लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है। इसलिए बात नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें हमारा भी दोष है। आज जो हम लोग जनता पैसा लेकर वोट देती है ना, आप ये मत सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो पैसा लेकर वोट दे रही हैं, ये नक्सली हो या फिर पुलिसकर्मी हो जो आपस में गोलियां चलाती है ना, आपके पैसे में बेचकर दिए गए वोट के कारण आप पैसा में वोट देते हैं। इसीलिए तो कॉर्पोरेट्स लोग विधायक सांसद को दबाव बना के कहते हैं कि बक्सवाहा के पहाड़ी हमारे नाम कर दो। वहां गांव वाले रहने वाले हथियार उठाते हैं, पुलिसकर्मी जाते हैं, मुठभेड़ होती है, लोग मारे जाते हैं। बहुत दूर तक आपको सोचना होगा कि आपकी गलत वोट का इस देश को क्या परिणाम होता है। तो ठीक उसी प्रकार पॉलिटिशियन ये चाह नहीं रहे। जिस दिन पॉलिटिशियन चाहेंगे, मुझे लगता है आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर क्यों पड़े आखिर हमारे पॉलिटिशियन हाउस में क्यों जाते हैं? मुद्दों के लिए जाते हैं, जनता की बातों को रखने के लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश का मतलब है मुद्दों को पटल पे जाके रखना। तो मेरा मानना है कि जिस दिन हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे आएंगे, उस दिन हमें हाउस में जब बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो मूवमेंट को हमें
ग्राउंड पे करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क पे करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग अपना ड्राफ्टिंग के माध्यम से, अपना आम सभा के माध्यम से, अपना चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अपने जो हमारे हाउस में रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको अवगत कराएंगे, वे बातों को रखेंगे और न्याय मिलता जाएगा। लेकिन चूंकि उनमें मर चुकी है, उनकी जो जमीर है वो कहीं ना कहीं वो समाप्त हो चुका है, इस कारण क्योंकि उन्हें केवल और केवल अपना निजी स्वार्थ चाहिए। संदेश क्या देना चाहिए? संदेश यही देना चाहेंगे, बिल गेट्स ने दे दिया दुनिया को संदेश। बिल गेट्स, जिसको हम लोग दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मानते थे, सबसे धनी आदमी मानते थे, क्या थे एक टाइम, सबसे धनी आदमी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, दुनिया के हम लोग नाम उनका सुनते थे, बिल गेट्स बिल गेट्स बिल गेट्स। आज बिल गेट्स दुनिया के धनी आदमी नहीं है। क्यों? कारण क्या है पता है? हम छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, हो सके मेरी जानकारी में अभाव है, लेकिन गलत जानकारी नहीं है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। तो क्या संदेश देंगे? अरे जमीन बचा लो भैया, जमीन बच जाएगी, जमीन बच जाएगी तो सब कुछ बच जाएगा। यानी अपने आप को आज जिंदा रखना है तो जमीनें बचानी होगी, माटी बचानी होगी और फिर रोटी बचानी होगी, तभी जाके अपने आप को भविष्य के लिए स्थापित रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ टाइगर जयराम मोतो जी थे, JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष और जो क्रांतिकारी है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं झारखंड के हर मुद्दे को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।